हेलो एवरीवन, सेंसस का ये दूसरा वीडियो है। इसमें जो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनको जरूर याद कर लीजिएगा। आगे चलता हूँ। देखिए, श्रावस्ती के बाद अगर आप बात करें लिटरेसी के मामले में, आपको पता है श्रावस्ती में लिटरेसी की कंडीशन अच्छी नहीं है। तो उसके बाद में कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर ऐसी स्थिति बनी हुई है। इसमें आपका पहले नंबर पे आता है बहराइच, उसके बाद में आता है बलरामपुर। अब बहराइच और बलरामपुर में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोनों के बारे में, वो याद रखिएगा। बहराइच में आदमी बहुत कम पढ़ते हैं, मतलब वहाँ पे मेल लिटरेसी बहुत कम है। और अगर आप बलरामपुर की बात करेंगे तो वहाँ पर औरतें कम पढ़ती हैं, यानी कि वहाँ पर जो फीमेल है उनमें आपको लिटरेसी लेवल बहुत कम देखने को मिलता है। तो ये आपको याद रखना है। श्रावस्ती के बाद में बहराइच और बलरामपुर की कंडीशन इस तरह की है। इसके बाद में बात करते हो जेंडर गैप लिटरेसी। तो इसमें सबसे कम कानपुर नगर है और सबसे ज़्यादा महाराजगंज है। यानी कि अगर आप जेंडर गैप लिटरेसी की बात करो कि सबसे ज़्यादा आपको जेंडर गैप लिटरेसी में कहाँ पर देखने को मिलता है, तो सबसे कम आपको कानपुर नगर में देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पर लड़के लड़की में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है लिटरेसी के मामले में। मतलब अगर लड़की पढ़ रही है तो लड़का भी पढ़ रहा है, दोनों तरफ से बच्चे पढ़ रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जो डिफरेंस आपको देखने को मिलता है वो महाराजगंज में देखने को मिलता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझ सकते हो कि लाइक लड़कों को पढ़ाया जा रहा है बट लड़कियों को नहीं पढ़ाया जा रहा है ना। तो ये चीज़ है। तो ये आपको याद रखना है कि जेंडर गैप जो लिटरेसी है, लिटरेसी के केस में जो जेंडर गैप है वो आपको सबसे कम और सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिल रहा है। देन इसके बाद में यूपी में जो आपने साक्षरता देखी थी कुल 67.7%, इसमें मेल वाला फीमेल वाला आपने देख लिया था। इसके बाद में भारत की जो साक्षरता है कुल, याद रखिएगा, वहाँ पर आपने यूपी की साक्षरता देखी थी, ये जो ऊपर अभी देखी थी। बट ये जो इंडिया की लिटरेसी का है इसमें टोटल 73% है, 73%। एंड उसमें मेल आ जाता है 80.9% पे, अप्रॉक्स 81 पे, और फीमेल जो है वो 64.6 पे है, 64.6, यानी कि ऑलमोस्ट आपका 65 चला जाएगा और ये आपका 81 चला जाएगा। ऐसे आप याद रखो। तो ये आपका 80 या 65 भी, इसको 80 या 64 भी बोल सकते हो इसको। तो ये याद रखना आपको। एवरेज जो आपका है वो 73% है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद बात करते हो यूपी में साक्षरता ग्रामीण। तो यूपी में जो ग्रामीण साक्षरता यानी कि जो रूरल लिटरेसी है वो आ जाती है 65.5%, यानी कि 65.5%। इसमें जो मेल है वो 76 है और जो फीमेल है वो 73 है। तो 76 और 76 एंड 53, 76 एंड 53, इसका जो एवरेज है वो आपका 65.5% आ जाएगा। ये रूरल लिटरेसी की बात हो रही है यूपी के अंदर। इसके बाद में अगर आप इंडिया के केस में बात करोगे रूरल लिटरेसी की, तो ये बढ़ जाती है। ये आपकी 60.5% जो कि यूपी में थी उससे 2 पॉइंट बढ़ जाती है, ये 67.8% हो जाती है, जिसमें कि मेल आपके 77 है और फीमेल आपकी 57 है। जो आपने कह सकते हो कि यूपी के केस में मेल और फीमेल में देखा था ना, उसी तरीके का कुछ है कि 77 और 57 था, तो उसका जो एवरेज आ गया था वो 67 के आसपास आ गया था। इसी तरीके से इंडिया लेवल पर अगर आप देखोगे तो जो रूरल वाला है लिटरेसी का पैरामीटर उसमें 67.8% आ जाता है। देन आप बात करते हो यूपी में साक्षरता यानी कि लिटरेसी की, तो इसमें जो अर्बन एरियाज़ में अगर आप लिटरेसी देखते हो तो ये टोटल 75% ऑलमोस्ट है। इसमें मेल आपके 80 आ जाएंगे एंड फीमेल आपके 69 आ जाएंगी, तो उसका एक एवरेज निकल के आ जाएगा 75.1%। ये अर्बन की बात हो रही है, मतलब नगरीय जो साक्षरता है उसकी बारे में। और इसी तरीके से अगर भारत के बारे में अगर आप देखोगे साक्षरता नगरीय लेवल पे यानी कि अर्बन लेवल पे लिटरेसी, तो ये और ज़्यादा है, क्योंकि ऑब्वियसली नगरों में तो और ज़्यादा लिटरेसी का लेवल अच्छा होगा। तो ये आपकी बढ़ जाती है 75% से बढ़ के कितनी हो जाती है, 84% हो जाती है। और ये लड़कों के केस में तो और ज़्यादा बढ़ जाती है, बिकॉज मेल में ये 88.8% है। देन फीमेल में भी काफ़ी अच्छी है, 79.1% है, बट ऑब्वियसली लड़कों के कंपेरिजन में कम है। एंड उसका जो एवरेज है वो आपका 84% आ जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये मैंने आपको यूपी का और इंडिया का नगरीय का भी बताया, देन मैंने आपको यूपी का और इंडिया का ग्रामीण का भी बताया, और जो टोटल वाला था मैंने आपको वो भी बताया यूपी के उसके संदर्भ में। यानी कि आपने बेसिकली यहाँ पर क्या देखा कि यूपी की साक्षरता आपने देखी, आपने भारत की साक्षरता देखी, देन आपने यूपी की साक्षरता ग्रामीण में देखी, देन आपने भारत की साक्षरता ग्रामीण में देखी, देन आपने यूपी की साक्षरता नगरीय में देखी, देन आपने भारत की साक्षरता नगरीय में देखी। इसके बाद कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, उनके बारे में बात कर लेता हूं। देखिए, यूपी में जो लिंगानुपात है यानी कि जो सेक्स रेशियो है वो 912 है। यूपी में जो लिंगानुपात है सेक्स रेशियो है वो 912 है। भारत में जो लिंगानुपात है यानी कि जो इंडिया में सेक्स रेशियो है वो आपका 943 है, यानी कि इंडिया में 943 है और यूपी में 912 है। और ये यूपी के केस में आपको याद रखना है कि ये 31 कम है, यानी कि 31 कम है इंडिया के कंपैरिजन में, क्योंकि इंडिया का 943 है और इसका 912 है। यूपी में लिंगानुपात 2001 में कितना था, ये उस टाइम पर 898 था, यानी कि 14 की वृद्धि हुई है। यानी कि पहले 898 था 2001 में, लेकिन 2011 में ये बढ़ के 912 हो गया, जो आपने अभी ऊपर देखा। तो कितने की ग्रोथ हुई, 14 की ग्रोथ हुई है। देन इसके बाद में अगर आप देखोगे तो सेक्स रेशियो जो है ना, इसमें यूपी 26वें नंबर पर है, यूपी 26वें नंबर पर है। और अगर आप इसमें केवल राज्यों में देखो, यानी कि यूनियन टेरिटरी हटा दो, केवल राज्यों में देखो तो यूपी 21 पे आ जाता है, यानी कि 26 पे पहले है। लेकिन अगर आपने सिर्फ और सिर्फ स्टेट्स में देखा तो ये 21 पे आ जाएगा। और ये 0 से 6 साल के जो बच्चे होते हैं ना, उनमें बात हो रही है सेक्स रेशियो की। इसके बाद में सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो अगर आप देखोगे तो ये जौनपुर में है। जौनपुर में कितना है, 1024 है। अब ये सबसे ज़्यादा है, तो इसलिए आपको इसका एग्जैक्ट याद होना चाहिए कि जौनपुर में 1024 है। इसके बाद में आजमगढ़ आता है, जिसका
1019 है। देन इसके बाद में आप बात करते हो सबसे कम सेक्स रेशियो कहाँ पर है। सबसे कम सेक्स रेशियो जो है वो आपका गौतम बुद्ध नगर में देखने को मिलता है और ये 851 है। अब ये सबसे कम है तो इसलिए गौतम बुद्ध नगर का 851 एग्जैक्ट याद होना चाहिए। इसके बाद बात आ जाती है हमीरपुर और बागपत की। हमीरपुर आपका इधर नीचे की तरफ आ जाएगा, बुंदेलखंड झांसी के पास में, और जो बागपत है वो आपका ऊपर की तरफ है। इसमें 861 है, 861, ये दोनों में सेम है, आपको याद रखना है। अब इसके बाद एक ही फैक्ट और इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लीजिएगा कि जो 25 जिले हैं उनका 912 से ज़्यादा है, यानी कि जो 912 की आपने बात की थी ना, यूपी का जो सेक्स रेशियो होता है 912 एवरेज आप एक कह रहे हो जो, तो 25 जिलों में 912 से ज़्यादा है। 15 जिले ऐसे हैं जिनमें 943 से ज़्यादा है, यानी कि जो 912 वाला है वो यूपी का है और जो 943 है ये इंडिया का है। तो 25 जिले 912 से ज़्यादा हैं, 15 जिले ऐसे हैं जो 943 से भी ज़्यादा हैं, और जो महाराजगंज और रायबरेली है इनका सेक्स रेशियो 943 है, यानी कि ठीक और ठीक इंडिया के सेक्स रेशियो के बराबर है। इंडिया वाला 943 था ना, तो महाराजगंज और रायबरेली का सेक्स रेशियो 943 हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर आपको थोड़ा सा बेसिक और देख लेना है कि जैसे ये जो 1991 वाले हैं इसका आपको एक बार देख लेना है कि 876 था। देन 1981 की बात करोगे तो 882 था। तो ये जो चार हैं ये आपको याद होने चाहिए। जैसे 2011 912 ये तो आपको याद रहेगा। 2001 वाला 898 था, 14 की ग्रोथ हुई इसीलिए 10 साल में, ये भी आपको याद रहेगा। 1991 वाला 876 था, उसके पहले 1981 में 1981 में 882 था, ये आपको याद रखना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको कभी भी पूछ सकता है कि 1991 में कितना था, 1981 में कितना था। तो आपको अगर ये याद होंगे चार पैरामीटर ये यहाँ पर, तो आप इजीली उसमें से एलिमिनेट कर पाओगे। इसके बाद में बात आती है कि भारत का जो सेक्स रेशियो है, तो भारत का सेक्स रेशियो 2011 में आपने देखा कि 943 था। उसके बाद में 2001 में 1933 था, यानी कि 10 कम था। देन 1991 में 927 था। देन 1971 में, यानी कि यहाँ पर 81 नहीं है, यहाँ पर 1971 है, इसमें 930 था। इतने आपको एग्जैक्ट याद होने चाहिए। इसके बाद में पहला वाला देख लीजिएगा कि 1921 में कितना था। 1921 में 955 था। इसके बाद में आप आगे आओगे तो आप देखोगे यूपी में जो सेक्स रेशियो है ये 1981, 2001 एंड 2011, यानी कि 1981, 2001 और 2011 इनमें बढ़ा है। ये ईयर आपको याद रखने हैं। यूपी में सेक्स रेशियो इन 3 साल में बढ़ा था। 2001 में सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुई थी 876 से 898। 2001 में सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुई थी सेक्स रेशियो में, 876 से 876 से 898 पर आ गया था ये। इसके बाद में आप बात करते हो कि 0 से 6 साल के जो बच्चे हैं इनमें जो सेक्स रेशियो है उसमें यूपी 902 है, इसमें 14 की कमी हुई है। फिर आप बात करते हो कि 2001 में कितना था। 2001 में ऑब्वियसली 916 था, 2001 में 916 था, 916 था, और फिर 2011 में यानी कि 10 साल बाद कमी हो गई, इसमें 14 की कमी हुई है। ये बात आपको ध्यान रखना है। और ये 0 से 6 साल के बच्चों में सेक्स रेशियो की बात हो रही है। इसके बाद में बात की जाती है कि 37 जिले ऐसे हैं जिनमें 902 से ज़्यादा है। 37 जिले ऐसे हैं जिनमें 902 से ज़्यादा है, और 22 जिले ऐसे हैं जिनमें 919 से ज़्यादा है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद में अगर भारत में चाइल्ड सेक्स रेशियो देखा जाए तो भारत में चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना है, 919 है, 919, और आजमगढ़ का भी 919 है। इसके बाद में बात की जाती है कि बांदा और संत रविदास नगर में कितना है, और भदोही और मिर्ज़ापुर में कितना है। तो ये जो संत रविदास नगर है, भदोही है और मिर्ज़ापुर है, इनमें 902 है। इसके बाद में याद रखिएगा कि यूपी में 0 से 6 साल के जो बच्चे हैं उनकी जनसंख्या 15.41% है, यानी कि 15.41%। और अगर इंडिया की आप बात करोगे तो इंडिया में जो 0 से 6 साल की जनसंख्या है, जो पॉपुलेशन है, वो 13.59% है, 13.59%। इसके अंदर बात आती है कि सबसे ज़्यादा 0 से 6 साल के बच्चों की पॉपुलेशन कहाँ पर है, तो ये आपको प्रयागराज में देखने को मिलती है। देन उसके बाद में मुरादाबाद है। प्रयागराज स्पेशली याद रखिएगा क्योंकि वहाँ पर ओवरऑल पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो प्रयागराज में आपको 0 से 6 साल के बच्चे भी ऑब्वियसली ज़्यादा देखने को मिलेंगे। देन उसके बाद में बात आती है कि सबसे कम 0 से 6 साल के बच्चों की पॉपुलेशन कहाँ पर है, तो सबसे कम 0 से 6 साल के बच्चों की पॉपुलेशन महोबा में देखने को मिलती है, महोबा में। उसके बाद में हमीरपुर का नाम आता है, तो महोबा हमीरपुर आपको याद रखने हैं। इसके बाद बात आती है कि सबसे ज़्यादा फीमेल पॉपुलेशन कहाँ पर है, तो इसमें आपको प्रयागराज देखने को मिलेगा। और अगर आप बात करोगे कि सबसे कम पॉपुलेशन कहाँ पर है, तो वो महोबा और चित्रकूट में है। इसके बाद बात आती है कि सबसे कम जनघनत्व यानी कि जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कहाँ पर है, तो सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी ललितपुर में है। यानी कि ललितपुर में अगर आप ऐसे नॉर्मली देखोगे तो बहुत दूर दूर आपको इंसान दिखाई पड़ेगा, बहुत दूर दूर, और एरिया बड़ा है लेकिन लोग आपको बहुत दूर दूर दिखाई पड़ेंगे। इसी को बेसिकली आप देशी भाषा में कह सकते हो कि ये पॉपुलेशन डेंसिटी है आपकी। इसके बाद आप बात करते हो कि सबसे ज़्यादा लिटरेसी कहाँ पर है, तो गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर। सबसे ज़्यादा मेल लिटरेसी की बात है गौतम बुद्ध नगर और औरैया, जो मैंने आपको पहले बताया था। सबसे ज़्यादा फीमेल लिटरेसी की बात है तो कानपुर और लखनऊ। सबसे कम सेक्स रेशियो की बात है तो गौतम बुद्ध नगर। सबसे कम ग्रामीण चाइल्ड सेक्स रेशियो यानी कि गाँव में जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो सबसे कम कहाँ पर है, तो वो आपका गौतम बुद्ध नगर में है। सबसे कम चाइल्ड सेक्स रेशियो की अगर बात की जाए तो वो बागपत में है। इसके बाद में आपको याद रखना है कि यूपी के अंदर सबसे ज़्यादा जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है, यूपी के अंदर सबसे ज़्यादा जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो आपका बलनापुर में देखने को मिलता है। कितना है, 950 है। एग्जैक्ट याद होना चाहिए कि बलनापुर में 950 है।
सबसे ज़्यादा चाइल्ड सेक्स रेशियो है। यूपी में सबसे कम अगर चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात की जाए तो ये बागपत है, ये 841 है, बहुत कम है, 841, ये आपको याद रखना है एग्जैक्ट। देन यूपी में जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 2011 में कितनी थी, 829 थी। 2001 की अगर आप बात करोगे तो 690 थी। यानी कि ऑब्वियस सी बात है कि जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, पॉपुलेशन बढ़ी है तो एक जो पर्टिकुलर एरिया होता है जिसमें लोग रहते हैं या आपको दिखाई पड़ रहे हैं तो वो बढ़ गया है, 10 सालों में बढ़ गया है। तो 2001 में ये 690 था और ये 10 साल के बाद में 829 हो गया है। यूपी की पॉपुलेशन डेंसिटी है ये। यहाँ पर आपको याद रखना है, सबसे ये क्वेश्चन आ भी चुका है, सबसे ज़्यादा जनघनत्व यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी गाजियाबाद में है, वाराणसी में है, लखनऊ में है। यानी कि गाजियाबाद, वाराणसी, लखनऊ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देन यूपी में जनघनत्व यानी कि जो पॉपुलेशन डेंसिटी है ये स्टेट के मामले में चौथे नंबर पर है, स्टेट के मामले में चौथे नंबर पर है। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ये 9वें नंबर पर है। इसके बाद में सबसे कम जनघनत्व की अगर आप बात करोगे तो मैंने आपको बता दिया ललितपुर है। इसके बाद में अगर 37 जिलों में जनघनत्व अगर देखा जाए, 37 जिलों में जनघनत्व जो है वो 829 से ज़्यादा है। 37 जिलों में जनघनत्व 829 से ज़्यादा है। इसके बाद में अगर आप बात करो डिकेडल ग्रोथ रेट यानी कि जो दशकीय वृद्धि दर होती है वो यूपी में अगर आप ओवरऑल देखोगे यानी कि यूनियन टेरिटरीज एंड स्टेट्स को मिला करके तो यूपी 14वें नंबर पर आता है, 14th नंबर पर आता है दशकीय वृद्धि दर में यानी कि डिकेडल ग्रोथ रेट में। और सिर्फ अगर आप स्टेट्स की बात करोगे तो यूपी उसमें 10वें नंबर पर है, यूपी 10वें नंबर पर है डिकेडल ग्रोथ रेट में अगर आप सिर्फ और सिर्फ स्टेट की बात करोगे। इसके बाद यूपी में सबसे ज्यादा जो दशकीय वृद्धि दर है यानी कि जो डिकेडल ग्रोथ रेट है सबसे ज्यादा यूपी में वो गौतम बुद्ध नगर में है, देन उसके बाद में गाजियाबाद में है। यानी कि गौतम बुद्ध नगर में सबसे ज्यादा हुई है, उसके बाद में गाजियाबाद में हुई है डिकेडल ग्रोथ रेट यूपी के अंदर। यानी कि ऐसे समझ सकते हो आप कि गौतम बुद्ध नगर में 10 साल के अंदर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई है। यूपी में सबसे कम दशकीय वृद्धि दर जो है वो कानपुर में हुई है, कानपुर नगर में, और उसके बाद में हमीरपुर में। इसका मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि कानपुर नगर में रहने की जगह ही नहीं है, तो लोग वहाँ पर बहुत कम बढ़े हैं, पॉपुलेशन बहुत कम बढ़ी है 10 सालों के अंदर। इसके बाद में आपको देखना है कि सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पर है, गौतम बुद्ध नगर में है। सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या का परसेंटेज कहाँ पर है, वो आपका गाजियाबाद में है। सबसे ज़्यादा ग्रामीण पॉपुलेशन कहाँ पर है, प्रयागराज में है, क्योंकि वहाँ पर जनसंख्या ही ज़्यादा है। तो जब जनसंख्या ज़्यादा है तो ग्रामीण पॉपुलेशन भी ज़्यादा है। लेकिन अगर आप सबसे ज़्यादा ग्रामीण पॉपुलेशन का परसेंटेज देखोगे तो वो श्रावस्ती में है। इसके बाद में बात आ जाती है कि सबसे ज़्यादा ग्रामीण साक्षरता कहाँ पर है, औरैया में है। सबसे ज़्यादा ग्रामीण साक्षरता औरैया में है। यानी कि अगर आप गाँव में जाओगे और वहाँ पर लिटरेसी देखोगे तो उसमें आपको औरैया में एकदम ये चीज़ अच्छी देखने को मिलेगी। इसके बाद में आप बात करते हो कि एससी पॉपुलेशन सबसे कम और सबसे कम परसेंटेज कहाँ पर है, बागपत में है। सबसे कम एसटी पॉपुलेशन कहाँ पर है, उसके बाद में बागपत या कन्नौज है, बागपत कन्नौज बदायूं। इसके बाद में बात आती है कि सबसे ज़्यादा वैधानिक नगर कहाँ पर है, तो ये बदायूं में है। सबसे कम वैधानिक नगर कहाँ पर है, तो ये आपका श्रावस्ती में है। इसके बाद में बात आ जाती है कि सबसे ज़्यादा स्लम पॉपुलेशन कहाँ पर है, मेरठ में है। इसके बाद सबसे ज़्यादा सेंसस टाउन कहाँ पर है, तो सबसे ज़्यादा सेंसस टाउन वाराणसी में है। वाराणसी पीएम नरेंद्र मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी 34 है ये सबसे ज़्यादा सेंसस टाउन। इसके बाद बात आती है कि इंडिया का चाइल्ड सेक्स रेशियो 2011 में कितना था, 919, जो मैंने आपको पहले बताया। 2001 में कितना था, 927 था। इंडिया की लिटरेसी की अगर आप बात करोगे तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब इसके बाद में देख लीजिएगा ध्यान से कि जो पॉपुलेशन आपका जो जनघनत्व होता है, इसमें जनघनत्व के मामले में बिहार 1106 के बाद 1106 के साथ में पहले नंबर पर बैठा हुआ है। पहले नंबर पर बिहार है 1106, यानी कि बहुत ज़्यादा वहाँ का जनघनत्व सबसे ज़्यादा है। इसके बाद बात आती है पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में 1028 है, यानी कि 1028। देन बात आती है केरल की, केरल का है 860। इसके बाद में बात आती है यूपी की 829। मैंने आपको अभी बताया था ना कि यूपी में यूपी 4th नंबर पे है, चौथे नंबर पे है, तो यूपी चौथे नंबर पर है 829 के साथ। और इसके ऊपर के कौन कौन से हैं, 3, तो बिहार, पश्चिम बंगाल और केरल। और इनका आपको एग्जैक्ट याद होना चाहिए क्योंकि इनमें से किसी का भी पूछ सकता है और पहले भी पूछा गया है, इसलिए आपको इनका एग्जैक्ट याद होना चाहिए। इसके बाद में अगर आप सबसे कम जनघनत्व की बात करते हो तो उसमें अरुणाचल प्रदेश है, उसका मात्र 17 है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। देन मिजोरम का 52 है, सिक्किम का 86 है। ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आपको सबसे कम जनघनत्व पूछे जाएँ तो अरुणाचल, मिजोरम और सिक्किम, अरुणाचल, मिजोरम और सिक्किम, यानी कि अरुणाचल का 17, मिजोरम का 52, सिक्किम का 86, ये आपको याद होने चाहिए। इतना तो बेयर मिनिमम है, मतलब इतना तो आपसे एग्जामिनर एक्सपेक्ट करेगा ही कि आपको सबसे ज़्यादा वाले में 3 और सबसे कम वाले में 3 मालूम हो। इसके बाद में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं यहाँ से, उनको मैं फिर से आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे कम लिटरेसी की बात की जाए तो बिहार में है। बिहार इसीलिए आपको हमेशा जब भी कभी बात होती है तो बिहार के बारे में बात की जाती है कि वहाँ पर लिटरेसी इतनी कम है तो वहाँ पर सबसे कम लिटरेसी है, कितनी है, 61.8% है। इसके अंदर बात की जाती है कि सबसे ज़्यादा लिटरेसी यूटी के मामले में, यूटी का मतलब क्या है, यूनियन टेरिटरी, तो सबसे ज़्यादा लिटरेसी यूटी के मामले में लक्षद्वीप में है, 91.8% है। देन आप बात करते हो कि सबसे ज़्यादा लिटरेसी कहाँ पर है ओवरऑल स्टेट वगैरह में, तो इसमें केरल आता है, केरल में 94% है, यानी कि 94%। इसके बाद में सेकंड नंबर पर मिजोरम आता है, मिजोरम में 91.3% है। देन आप बात करते हो कि सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो यूनियन टेरिटरी में कहाँ पर है, यानी कि अगर आप यूटी में बात करते हो सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो तो आपको पुडुचेरी में देखने को मिलता है। पुडुचेरी में 1037 है, 1037। देन इसके बाद में लक्षद्वीप की बात आती है, वहाँ पर 947 है। ये दोनों आपको याद रखने हैं, ये दोनों याद रखने हैं क्योंकि ये यूटी की बात है। अब यूटी में अगर आपसे सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो पूछा जा रहा है तो आपको लगेगा कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा है, कहाँ पर कम है, तो उसमें पुडुचेरी या लक्षद्वीप आ जाएंगे। अगर सबसे कम की बात की जाएगी तो आप उसमें दमनदीप को रखोगे। सबसे कम सेक्स रेशियो यूटी के मामले में तो इसमें दमन
दमन दीव दादरा नगर हवेली, तो इसमें 618 774। अब ऑब्वियसली इनको मर्ज कर दिया गया है, पहले मर्ज नहीं थे ये, तो इसमें दमन दीव था 618 पे, दादरा हवेली इसमें था 774 पे। इसके बाद में आप बात करते हो सबसे कम सेक्स रेशियो स्टेट के मामले में, तो सबसे कम सेक्स रेशियो स्टेट में अगर देखा जाए तो हरियाणा में है 879 बेटी जाओ बेटी पढ़ाओ, याद रखिएगा उससे। उसके बाद में बात आती है सिक्किम की, सिक्किम में है 890 यानी कि 890। देन उसके बाद में पंजाब की बात आती है यानी कि 895। देन उसके बाद में बात आ जाती है यूपी की, तो यूपी में आपको देखना है कि यहाँ पर ये 912 है। इसके बाद में आप बात करते हो सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो की स्टेट के मामले में, सबसे ज़्यादा की बात हो रही है तो इसमें भी ऑब्वियसली केरल टॉप पे है, तो केरल टॉप पे तो आपको उसका याद रखना है कि इसका 1084 है यानी कि 1084। देन उसके बाद में आप बात करते हो तमिलनाडु की, केरला एंड तमिलनाडु वेरी गुड स्टेट्स फॉर सेक्स रेशियो, तो इसमें आपका तमिलनाडु आ जाएगा 996 पे यानी कि 996 पे। देन फिर आंध्र प्रदेश है 993, याद रहे तो ठीक है, वरना केरल और तमिलनाडु का आपको एटलीस्ट याद होना चाहिए। इंडिया के पर्सपेक्टिव में पॉपुलेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, उनको मैं अब यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। देखिए इंडिया में अगर आप 0 से 6 साल के बच्चों की पॉपुलेशन देखोगे तो वो 13.59% है, 13.59% यानी कि मोटा मोटा अगर आप कहो तो 14% हो जाएगी। और 6 साल से ऊपर के जितने लोग हैं उनकी जो पॉपुलेशन है वो 86% के आसपास है, मतलब 86.41% है, तो ये 86 आप मान सकते हो इसको। तो 86 और 14 ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि जो बड़े लोग हैं वो कितने 86 और बच्चे कितने हैं 14% के आसपास पूरे इंडिया में। इंडिया में मेल अगर देखोगे तो आप 51.47% है, यानी कि मोर और लेस आप 51% कह सकते हो। और अगर आप फीमेल की बात करो तो ये 48.53% है, यानी कि इसको आप 49 कह सकते हो। तो 51 और 49 यानी कि 51 एंड 49 ये मेल फीमेल का रेशियो आप याद कर सकते हो। याद करने की आसानी के लिए मैंने आपको थोड़ा सा इसकी एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बताई है। देन इंडिया में अगर आप बात करो कि इंडिया में सबसे कम पॉपुलेशन कहाँ पर है, तो इंडिया में सबसे कम पॉपुलेशन सिक्किम में है, मिजोरम में है, अरुणाचल में है। सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि यानी कि जो डिकेडल ग्रोथ है वो कहाँ पर हुई है, तो मेघालय में सबसे ज़्यादा डिकेडल ग्रोथ हुई है। उसके बाद में अरुणाचल में, देन बिहार, फिर मणिपुर। मेघालय, अरुणाचल ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। सबसे कम दशकीय वृद्धि की बात की जाए यानी कि डिकेडल ग्रोथ की बात की जाए कि सबसे कम कहाँ पर हुई है, यानी कि 10 साल में जहाँ पर लोग बढ़े ही ना हो, तो ये नागालैंड है। नागालैंड में तो इवन ये माइनस में चला गया है, आप इसका एग्जैक्ट देख लीजिएगा, नागालैंड में माइनस में चला गया है। सबसे कम जनसंख्या की बात की जाए यूटी के मामले में, यानी कि अगर यूनियन टेरिटरी में आप सबसे कम जनसंख्या देखोगे तो उसमें आपको लक्षद्वीप देखने को मिलेगा, देन दमन दीव, देन दादरा नगर हवेली। तो अब तो ये मर्ज कर दिए गए हैं, तो इनको याद रखिएगा एक साथ, और उसके पहले आपका लक्षद्वीप आ जाएगा, यानी कि लक्षद्वीप में सबसे कम जनसंख्या है। ऑब्वियसली वहाँ पर समुंदर है, आइलैंड टाइप के हैं, मतलब आइलैंड है, तो इतना ज़्यादा पॉपुलेशन वहाँ पर नहीं हो पाई है। और भी कई सारे रीजन है वहाँ पर, बहुत सारी जगह ऐसी हैं जो वहाँ पर इनहेबिटेंट्स नहीं है, तो एक वो भी रीज़न है। इसके बाद बात आती है कि सबसे कम दशकीय वृद्धि यूटी में सबसे कम कहाँ पर है, तो ये लक्षद्वीप मैंने आपको बता दिया। दशकीय वृद्धि की बात हो रही है डिकेडल ग्रोथ की, मतलब यहाँ पर 10 साल में लोग नहीं बढ़ रहे हैं, जनसंख्या तो कम है ही यहाँ पर लक्षद्वीप में, और डिकेडल ग्रोथ रेट भी वहाँ पर कम है, तो इसलिए वहाँ पर पॉपुलेशन अल्टीमेटली फिर कम ही हो गई है। अगर आप सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि की बात करो कि डिकेडल ग्रोथ रेट सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो वो दादरा नगर हवेली में ऑब्वियसली बढ़ी है। इसके बाद बात करते हो सबसे कम